अल्लाह ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि तुम कह दो मैं तुमको एक ही नसीहत करता हूं, और वो नसीहत क्या? अन तक़ूमू लिल्लाहि मसना व फुरादा सुम्मा ततफक्करू, अल्लाह के लिए खड़े हो जाओ दो या एक। आप अंदाजा लगाइए, परवरदिगार जल्ल जलालहू अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वास्ते से या तो दो खड़े हो जाएं या एक खड़ा हो जाए, और फिर खड़े होकर करे क्या? सुम्मा ततफक्करू, फिर गौर व फिक्र करे। क्या गौर व फिक्र करे? गिरी हुई उम्मत को कैसे उठाया जाए, गलत रास्ते के मुसाफिर को सीधा रास्ता कैसे दिखाया जाए। मैं जानता हूं कि इस वक्त इस कड़ी धूप के अंदर बहुत ज्यादा देर तक मैं आपकी समातों के हवाले कुछ बात न पहुंचा सकूं, लेकिन मुख्तसरन मैं कुछ फिक्र आपको देना चाहूंगा, और उसके बाद ये चाहूंगा कि आप खुद अपनी जिंदगी में तब्दीली पैदा करने के सिलसिले में कुछ काम के बारे में गौर करें। आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की एक अजीम सुन्नत की तरफ आपकी तवज्जो को मबजूल कराना चाहूंगा। अगर उस सुन्नत पर दौरे हाजिर के मुसलमानों ने अमल करना शुरू कर दिया तो फिर आप देखेंगे कि बापू की तरह और भी बहुत सारे इदारे कायम करने वाले अल्लाह अज़्ज़ व जल बापू के नक्शे कदम पर चलने वाले पैदा फरमा देगा। सुभान अल्लाह। रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु मौला तबारक व तआला अन्हु रोजाना रात को मस्जिद नबवी शरीफ में बैठकर तबादले ख्याल करते, काफी देर तक बैठे रहते, आपस में गुफ्तगू करते। एक दिन एक सहाबी के दिल में ख्याल पैदा हुआ कि ये दोनों मिल करके बैठ करके इतनी लंबी किस बात, कौन सी बात करते हैं और क्या गुफ्तगू करते होंगे। एक रोज वो सहाबी रसूल आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाजत लेकर उन दोनों के दरमियान बैठे और सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की गुफ्तगू सुनने लगे। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो गुफ्तगू कर रहे थे वो गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखा, और जब गुफ्तगू खत्म हुई और आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने दौलत कदे की तरफ जब बढ़े तो सिद्दीक़ अकबर सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़ने के लिए सरकार के साथ चले, वो सहाबी भी साथ चले। अब गौर से सुनिएगा, चलते चलते वो सहाबी हुजूर से अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आप और अबू बकर दोनों बैठकर जो गुफ्तगू कर रहे थे मैंने ये गुफ्तगू सुनी है। मैं सरकार ये पूछना चाहता हूँ कि आप दोनों रोजाना रात को बैठकर जो गुफ्तगू करते हैं तो क्या गुफ्तगू का मौजू यही होता है या कोई और होता है? सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुमने जो बात सुनी वही हमारी गुफ्तगू का मौजू होता है। वो सहाबी कहते हैं, खुदा की कसम गुफ्तगू का मौजू क्या था? आओ हुजूर के उम्मतियों मैं तुमको बताऊं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुफ्तगू का मौजू था कि गिरी हुई उम्मत को कैसे उठाया जाए। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। यानी रोजाना रात को बैठकर सिद्दीक़ अकबर और रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिक्र उम्मत में अपना वक्त गुजारते थे और रसूल आज़म की उम्मत को कैसे उठाया जाए इसके बारे में गौर करते थे। आज उम्मत मुस्लिमा की रातें गुजरती हैं गपशप के अंदर, आज रातें गुजरती हैं दुनियावी बातों के अंदर, लेकिन रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस सुन्नत को अगर अपना लिया गया होता तो आज यकीन के साथ मैं कह सकता हूं कि आज जो हमारी पोजीशन है वो पोजीशन कतई तौर पर न होती। आप अंदाजा लगाएं कि अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल के लिए कुरान ने कहा खड़े हो जाओ
जाओ अल्लाह के लिए। एक सैयद गुलाम हुसैन बापू मद्दजिल्लहुल आली खड़े हुए तो आप अंदाजा लगाएं कि आज इस जो है सहरा के अंदर इन्होंने गुलिस्तान बना दिया, और ये एक ही नहीं बल्कि कितने इदारे इन्होंने कायम कर दिए। और आपको मैं ये बताऊं तो गलत न होगा, अल्लाह अज़्ज़ व जल उसी काम को उरूज तक पहुंचाता है जिस काम के अंदर इमारतें नहीं नीयत देखी जाती है। बापू की नीयत इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि वो कदम बढ़ाते गए, मौला ने उनका साथ दिया और लोगों के पीछे पीछे चलना शुरू हो गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, तहरीके सिद्दीकी। ऐ रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, अपनी फिक्र करना, अपनी औलाद की फिक्र करना, ये भी कोई फिक्र की बात है? ये तो हर कोई करता है। एक कुत्ता भी अपनी औलाद की फिक्र करता है और खुद की फिक्र करता है। कमाल की बात तो ये है कि हुजूर की उम्मत की फिक्र की जाए, हुजूर की उम्मत का भला चाहा जाए। आप अंदाजा लगाएं रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस दर्द को, इस फिक्र उम्मत के जज्बे को सहाबा भी जानते थे, इस फिक्र उम्मत के जज्बे को फरिश्ते भी जानते थे। यही वजह तो थी कि जब रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शबे मेराज तशरीफ ले जाते हैं तो आप जानते हैं जब सिदरतुल मुंतहा पर हजरत जिब्रील अमीन रुक जाते हैं और आगे जाने की जसारत उनमें नहीं होती, और यही उनके लिए आखिरी पड़ाव था, आखिरी मंजिल थी। अल्लाह अकबर। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्रील अमीन से पूछा था, हल लका हाजतुन या जिब्रील, ए जिब्रील तेरी कोई हाजत हो तो बयान कर, कुर्बान जाइए। जिब्रील जानते थे आगे का सफर मैंने नहीं किया, अगर मैं कह दूं कि हुजूर मुझे साथ ले चलो तो सरकार ले जाने की सलाहियत रखते हैं, लेकिन आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हजरत जिब्रील अमीन ने ये नहीं कहा, हुजूर मैंने लामकान की सैर नहीं की, मुझे साथ लेकर के जाइए, बल्कि हजरत जिब्रील अमीन सरकार को खुश करने के लिए अगर कहते हैं तो ये कहते हैं, सरकार मेरी एक ही हाजत है, जब आपकी उम्मत पुलसरा से गुजरे तो मैं अपने पैरों को बिछा दूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माजरा क्या है, उम्मत हुजूर की है, पर बिछाने की बात जिब्रील कर रहे हैं तो जवाब मिलेगा। अगर हुजूर को खुश करना है तो हुजूर की उम्मत का भला चाहो, हुजूर राजी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐ रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, सबसे बड़ा भला क्या है, सबसे बड़ी चीज क्या है, इस उम्मत की खैर खाही क्या है? तो मैं आपको बताऊं, इल्म से बढ़ करके खैर खाही क्या होगी, इल्म से बढ़ करके भला चाहना क्या होगा। जिहालत की वादियों में भटकने वाला इंसान जब इल्म के रास्ते पर कदम रखता है तो आप नहीं जानते आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी कितनी फजीलत बयान फरमाई। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जो इल्म के रास्ते पर चलता है अल्लाह उसके लिए जन्नत का रास्ता आसान कर दिया। सुभान अल्लाह। आप जरा सोचो, अंदाजा लगाओ, इस देहात के अंदर अगर कोई इल्म हासिल करना चाहता कहाँ जाता, क्या इंतजाम था, कहाँ पहुँचता, लेकिन कुर्बान बापू की अजमत पर और अल्लाह की बापू पर होने वाली इनायतों पर कि इस शहरा के अंदर इन्होंने इतना बड़ा इदारा तामीर कर दिया कि हैरत होती है कि सिर्फ ये नहीं कि इस इलाके की बच्चियां आकर के पढ़ेंगी, बल्कि राजस्थान से या हिंदुस्तान के किसी भी इलाके से पढ़ने आने वाली बच्ची की इल्मी प्यास को बुझाने का इंतजाम हजरत बापू साहब किबला ने फरमाया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब मैं आपको बताऊं, मैं वक्त ज्यादा नहीं लूंगा, इसलिए कि मैं महसूस कर रहा हूं कि आप काफी देर से बैठे हुए हैं। औरत का इल्म हासिल करना कितना जरूरी है, औरत का इल्म हासिल करना कितना जरूरी है, उसे मैं सिर्फ एक जुमले में समझाता हूं, एक जुमले में। बाप अगर दीनदार है तो दीन घर के दरवाजे तक पहुंचता है। बाप अगर दीनदार है तो दीन घर के दरवाजे तक पहुंचता है, और अगर मां
दीनदार है तो दीन नस्लों तक पहुंचाता। सुभान अल्लाह, बहुत खूब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, यहाँ पर ऐसी माएं मुस्तकबिल में बनेंगी जिनके पास इल्म की दौलत होगी, जो अपनी नस्लों को नमाज भी सिखाएंगी, जो अपनी औलाद को तरबियत भी देंगी, जो अपनी औलाद को कुरान भी सिखाएंगी, जो अपनी औलाद को अखलाक के जेवर से आरास्ता भी करेंगी। हम यकीनन माह मुहर्रम शरीफ के अंदर ताजदारे करबला की शहादत के वाक़यात बयान करते हैं और करना भी चाहिए, लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ, इमाम हुसैन को ताजदारे करबला बनाया किसने? उसी खातून जन्नत ने जिनकी तरबियत की बुनियाद पर इमाम आली मकाम रदियल्लाहु ताला अन्हु करबला के मैदान के अंदर अपनी जान जाने आखिरी के सुपुर्द फरमाई और हयात इस्लाम के लिए अपना सब कुछ लुटा दिया। ऐ रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, याद रखें, औरत का इल्म हासिल करना बेपना जरूरी है। कुर्बान जाइए। नेक औरत के बारे में रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या इरशाद फरमाते हैं? आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अद-दुनिया मताउन व खैरु मताइद दुनिया अल-मरअतु स्वालिहा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सरकार फरमाते हैं दुनिया एक बरतने की चीज है, फायदा उठाने की चीज है। दुनिया फरमाया, अब इस दुनिया के अंदर सारी चीजें आ गई। दुनिया कहकर सरकार ने दुनिया के अंदर जितनी भी फायदा उठाने की चीजें हैं उन सारी चीजों का इहाता कर लिया। लेकिन मदीने के ताजदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, इन दुनिया की सारी चीजों के अंदर अगर सबसे बेहतर कोई चीज है तो नेक औरत। सुभान अल्लाह, नेक औरत। ऐ रसूल आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, एक औरत नेक बनती कैसे है? एक औरत के अंदर अच्छाइयां पैदा कहां से होती हैं? एक औरत के अंदर जज्बे सालिहियत कैसे पैदा होती है? जब उसके पास दीन का इल्म हो, जब उसके पास कुरान का इल्म हो, जब उसके पास मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का इल्म हो। यहाँ एक छोटी सी बात अर्ज करूंगा, आप सबको कह रहा हूं, आप सब आज यहाँ से जाकर अपनी बीवी अगर शादीशुदा है तो बीवी से, गैर शादीशुदा है तो माँ से, माँ का इंतकाल हो गया बहन है तो उससे जाकर इतना पूछ लीजिए कि वुजू के फराइज कितने हैं, गुस्ल के फराइज कितने हैं, तो आपको पता चलेगा कि आपके घर में बसने वाली खातून इन मसाइल से वाकिफ नहीं है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर शादीशुदा हो और औरत गुस्ल के मसाइल से वाकिफ नहीं, पाकी नापाकी के मसाइल से वाकिफ नहीं, आप मुझे बताइए, न उसकी नमाज दुरुस्त हो रही है, न उसका वुजू दुरुस्त हो रहा है, न और कोई चीज दुरुस्त हो रही है। लेकिन यहीं पर जब मैं एक माँ को देखता हूँ तो मेरी आंखें दंग रह जाती है। सुल्तानुल हिंद ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह बंगाल की सरजमीन पर जब लोगों को इस्लाम की दावत देने के लिए पहुंचे, तबलीग दीन के लिए पहुंचे, तो अल्लाह अकबर, लाखों की तादाद में लोगों ने तौबा की। सुल्तानुल हिंद के हाथों पे ख्वाजा साहब ने खत लिखा अपनी माँ को, माँ अल्लाह के फضل से और तुम्हारी दुआ से लाखों लोगों को अल्लाह ने तौबा की तौफीक अता फरमाई। तुम्हारे बेटे को अल्लाह ने ये तुम्हारे बेटे पर करम किया कि इसकी बात लोगों के दिलों पर असर अंदाज हुई और लोगों ने तौबा की सआदत हासिल की। अब आप सुनिए माँ जवाब में क्या लिखती है, बेटे मुईनुद्दीन ये तेरा कमाल नहीं है, बेटा मुईनुद्दीन ये तेरा कमाल नहीं है,
ये उस दूध का कमाल है जो तेरी माँ ने कभी तुझे बेवजू नहीं पिलाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह। माँ जब अपने बच्चे को बावजू होकर दूध पिलाती है तो बच्चे की जबान में अल्लाह तासीर पैदा फरमाता है, बच्चे के अंदर सालेहियत पैदा होती है। और जो माँ वुजू के मसाइल ही न जानती हो, वुजू के फराइज ही न जानती हो, गुस्ल के फराइज ही न जानती हो, न पाकी नापाकी के मसाइल से वाकिफ हो, भला उसका बच्चा कहाँ से वफादार पैदा होगा। अल्लाह अकबर। कहीं 10 बच्चियों का इदारा कायम किया जाता है, कहीं 20 बच्चियों का इदारा कायम किया जाता है, कहीं दुनियावी दीनी तालीम का इदारा कायम किया जाता है। लेकिन मेरा ख्याल है कि अल्लाह ने बापू को रिटेल वाला नहीं होलसेल वाला बनाया है कि बापू रिटेल में कोई काम करते ही नहीं, जो भी काम करते हैं वो होलसेल वाला ही। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो इतना बड़ा इदारा, 550 बच्चियां कमोबेश दीनी दुनियावी दोनों उलूम से आरास्ता हो। अब आप मुझे बताइए, जो बच्चियां इनके जेवर से आरास्ता होंगी उनकी गोद में पलने वाला बच्चा जाहिल नहीं होगा। सुभान अल्लाह, बेशक। मैं यहाँ पर एक वाकया मेरा अपना जाती बताऊं। मैं जर्मनी से आ रहा था, फ्लाइट के अंदर मेरे बाजू की सीट पर मियां बीवी और बच्चे बैठे हुए, एक बच्चा बैठा हुआ था। बच्चा छोटा सा था, 2-3 साल का बच्चा रहा होगा। खाना जब आया तो मां ने अपने बच्चे को खाना खिलाना शुरू किया। मां लुकमा बच्चे के मुंह में रखती तो कहती, बोलो बेटा बिस्मिल्लाह। सुभान अल्लाह। बच्चा बिस्मिल्लाह बोलता, बच्चा लुकमा चबा लेता तो मां कहती, बोलो बेटा अल्हम्दुलिल्लाह। बच्चा अल्हम्दुलिल्लाह कहता। पूरा खाना खिलाने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह नहीं, हर लुकमे पर अल्हम्दुलिल्लाह। सुभान अल्लाह। हर लुकमे पर बिस्मिल्लाह। मुझे थोड़ा सा तजस्सुस हुआ, ताज्जुब हुआ कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। तो मैंने उस खातून के शौहर से कहा, माशाअल्लाह आपकी अहलिया की तरबियत तो बड़ी अच्छी है, ये हर लुकमे पर बिस्मिल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह, वजह क्या है। तो वो खातून ही बेचारी बोल पड़ी, मौलाना साहब मैं आज का दौर देख रही हूँ, आज पेट भरकर खाने वाला बंदा जो है न शुरू में बिस्मिल्लाह पढ़ता है न आखिर में अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ता है, खूब दबा के खा लेता है, न अल्लाह याद शुरू में न अल्लाह याद बाद में। मैं अपने बच्चे को हर लुकमे पर बिस्मिल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह इसलिए पढ़ा रही हूँ कि बड़ा होने के बाद अगर एक बार हर लुकमे पर नहीं तो कम से कम पूरा खाने के बाद तो अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ ले। सुभान अल्लाह, सुभान। ये माँ की सोच। ऐ रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, ये कोई छोटा काम नहीं है जिसे आप बस यूं ही देख लें और खिराज तहसीन पेश करके निकल जाएं। ये वो काम है जिस काम की बुनियाद पर नस्लें तामीर होंगी, जिस काम की बुनियाद पर उस शाखे रसूल की जमात तैयार होगी, जिस काम की बुनियाद पर अगर मैं ये कहूं तो गलत न होगा कि आज जो मुआशरे के अंदर मुसलमानों की जो पहचान बन गई है गलत तरीके की, उस गलत तरीके की पहचान को मिटाने के लिए इन इदारों से निकलने वाली बच्चियों के बच्चे दुनिया को बताएंगे तुम जो कहते हो वो नहीं है। जरा हमारी भी जिंदगी देखो, हमने मुस्तफा प्यारे का दीन हासिल किया है। सुभान अल्लाह।